हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल नवीन इजू पर स्वागत है। इस बार आप लोगों के बीच में वीडियो लाने में हमें थोड़ा लेट हुआ क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दोस्तों, चलते हैं अपने रिवीजन सीरीज 5 में जीएस की, और इसमें हम 15 क्वेश्चन लाए हैं और 3 टॉपिक से लाए हैं, संविधान से, मॉडर्न हिस्ट्री से और साइंस से। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन है का 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन खा है 23 भाग, 450 अनुच्छेद और 9 अनुसूची। गा है 20 भाग, 350 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। और घा है 24 भाग, 325 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। लेकिन दोस्तों अगर अब देखा जाए तो गणना के अनुसार कुल 450, लगभग 450 अनुच्छेद हैं आपके, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है। कितना है दोस्तों? 12 अनुसूची है आपके अनुसार। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसमें है ऑप्शन का 312, ऑप्शन खा है 315, ऑप्शन गा है 350 और ऑप्शन घा है 245। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं का प्रावधान राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। इसका जो एक नियम होता है कि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प करे या घोषित करे तो वहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों तो इस तरीके का हम क्वेश्चन लाएं कि आपको मैक्सिमम अनुच्छेद याद हो जाए। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन हम देखेंगे। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3, मौलिक अधिकार भाग 3, नागरिकता भाग 2, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 322 का। तो दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है। जैसे नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के तहत, मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत, नागरिकता भाग 2, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 322 का के तहत नहीं, जबकि अनुच्छेद 323 का के तहत है। तो अनुच्छेद 323 का के तहत है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन का भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, खा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, गा संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, घा महाधिवक्ता अनुच्छेद 315। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों वो पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर घा सुमेलित नहीं है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 174 नहीं, अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत होता है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्र अवसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को है, जबकि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन का है अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। आप लोग जानते होंगे समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर घा आपका सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 16 सुमेलित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है। किसके तहत है? अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 16 का जो बात कही गई है वो लोक नियोजन के विषय जो होते हैं उनमें अवसर की समानता
की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, जबकि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की बात कही गई है। अब चलेंगे हम 6वें क्वेश्चन से, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित बात करेंगे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर का है पुर्तगाली, खा है अंग्रेज, गा है डच और घा है फ्रांसीसी। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। आप इनका क्रम, भारत में आने का जो क्रम था दोस्तों, उसको आप लोग याद कर लिए। पहले पे है पुर्तगाली, उसके बाद आए हैं आपके डच, उसके बाद आए हैं आपके अंग्रेज, उसके बाद आपके आए हैं डेन माने डेनिश के, उसके बाद आए हैं आपके फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, एक क्रम लगभग दोस्तों पूछता है और इसको आप लोगों को याद जरूर कर लेना चाहिए। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन भी किया था। मतलब अगर पूछता है सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले तो पुर्तगाली थे, पूछ लेता प्रथम वायसराय या गवर्नर कौन था, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो भारत में आया था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन भी किया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था या किस देश का था? तो वो पुर्तगाल, खा कोलंबस स्पेन, गा कैप्टन कुक ब्रिटेन और घा है तस्मानिया। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जो तस्मान है, ये तस्मानिया का नहीं था, ये कहाँ का था? हॉलैंड का था। कहाँ का था दोस्तों? हॉलैंड का था तस्मान। वास्को डी गामा किस देश के थे? पुर्तगाल के, कोलंबस स्पेन के, कैप्टन कुक ब्रिटेन के और तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे। अब इनके द्वारा खोजे गए प्लेस के बारे में जान लीजिए आप लोग। वास्को डी गामा भारत, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कोलंबस अमेरिका की खोज की थी और जो आपके कैप्टन कुक थे वो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज किए। जो तस्मान थे ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किए थे। वास्को डी गामा भारत के, कोलंबस अमेरिका के, कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया के और तस्मान जो थे ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किए थे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का दोस्तों पूछ रहा है कि प्रथम पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? ऑप्शन है का कलकत्ता, खा है कोचीन, गा है हुगली और घा है गोवा। तो इसका उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका ऑप्शन है का सूरत, खा कलकत्ता, गा गोवा और खा पांडिचेरी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो ये उत्तर हो जाएगा सूरत में स्थापित की थी और इन्होंने 1613 ईस्वी में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, 1613 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन है का आंगियार, खा है सर जॉन चाइल्ड, गा है सर जॉन गेयर और घा है सर निकोलस बेट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। इसलिए इनको बाहर निकाल दिया, जो मक्का पे लोग यात्रा के लिए उसको रोक रहे थे और विरोध कर रहे थे, इसलिए इनको सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। अब हम 11वें नंबर से साइंस के क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शक्ति का मात्रक वाट, खा बल का मात्रक न्यूटन, गा कार्य का मात्रक जूल
आवृत्ति का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो इसका दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका घ नंबर ऑप्शन है आवृत्ति का मात्रक मीटर पर सेकंड नहीं होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है का प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी, पारसेक किसकी मात्रक है दूरी की, विद्युत धारा इकाई है एम्पियर की, द्रव्यमान इकाई है डाइन की। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर का है वो सुमेलित नहीं है। द्रव्यमान का इकाई डाइन नहीं होता है, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम होता है। तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी, पारसेक मात्रक है दूरी का, विद्युत धारा इकाई है एम्पियर का और द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम का। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? का 756, खा 746, गा 750, घा 760। तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं दोस्तों? 746 वाट होते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? उच्च वेग मैक का है, दाब पास्कल का, ऊर्जा जूल का, कैलोरी आपकी धारा की। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा कैलोरी धारा का नहीं, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। किसका है? ऊष्मा का। तो इसलिए ऊर्जा मेक का हो जाएगा, दाब पास्कल का, ऊर्जा जूल का और कैलोरी आपका ऊष्मा का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -6 मीटर। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक हो। नैनोमीटर क्या होता है? लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। अक्सर पेपर में ये पूछता भी है। दोस्तों यह रिवीजन सीरीज की 5वीं सीरीज थी। आप लोगों के बीच में यह मिक्स्ड बेस रिवीजन सीरीज था। आगे हम और भी प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और मिक्स्ड सब्जेक्ट को इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।